खास करके वो मुझे ना थोड़े उसके मेगाबाइट घटाने पड़ते हैं ना, तो कलर और दिखना भी बिल्कुल डिम हो जाता है। तो इससे तो अच्छा ये दिखने में भी अच्छा है, और रोज के लेक्चर के 2 एपिसोड हो जाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। बराबर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो आओ। तो अब जो लेशिया की बात थी, तो जिस लेशिया वाले द्रव्यों को जीव ग्रहण करता है, बिल्कुल उसी लेशिया में वो चला जाता है। ठीक है, तो अगर मरते वक्त भी आपको जो गति में जाना है, उस गति के हिसाब से उसके द्रव्य ही आसपास रहेंगे ना, आपकी सोच वैसी ही रहेगी। बराबर? बराबर। तो उस हिसाब से आप वो लेशिया को ग्रहण करोगे ही करोगे। और बाद में मान लो कि कृष्ण राजा और सैनिक राजा नरक में जाना था, तो उनको जब अंतिम समय पे जब वो जाने का समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया, तो जो सम्यक दर्शन था वो चला गया, और वो दोनों नरक गति के योग्य उन्होंने लेशिया को अब ग्रहण कर ली, क्योंकि अब उनकी गति नरक में थी। तो जब तक वो अशुभ लेशिया आएगी नहीं, नरक में एंट्री भी नहीं हो पाएगी। बराबर? बराबर। इसी तरह सम्यक चंद्र राजर्षि, प्रसन्न चंद्र राजर्षि, उनको मृत्यु नहीं थी, उनको मोक्ष उसी भव में अंत क्रिया थी, अंतिम भव में अंत क्रिया थी। तो वो लेशिया का समय भी आया, वो पुद्गल उन्होंने ग्रहण नहीं किए। समय आया, लेकिन कुछ ही पल में वो उनके विचार बदल गए और वो वापस शुभ लेशिया में चढ़ गए। समझ में आ गया? क्योंकि उनकी गति वैसी नहीं थी। क्लियर हो रहा है? अगर गति होती तो ही प्रसन्न चंद्र राजर्षि से ये भूल होती। हाँ, पर गति थी ही नहीं नरक की, तो उनसे ये भूल होती ही नहीं, गलती होती ही नहीं। बराबर? बराबर। आओ। तो जो जीव जैसी लेशिया ग्रहण करेगा, उस हिसाब से वो मरेगा भी, और उस गति में उत्पन्न होगा। जैसे कि नरक गति में कृष्ण लेशिया वाले जीव, ठीक है, 3 प्रकार की लेशिया है। नरक में सिर्फ 3 लेशिया है। कृष्ण लेशिया जो पहली कक्षा की बुरी लेशिया है, दूसरी है नील लेशिया, वो द्वितीय कक्षा की बुरी है, अत्यंत बुरी भी नहीं है और थोड़ी कम बुरी है, और तीसरी है कापोत लेशिया, वो थोड़ी और कम बुरी है। मतलब शुभ तो एक भी नहीं है, इतना याद रखना। तो ये 3 लेशिया, हाँ, लेकिन अगर सम्यक दृष्टि जीव गया और वो कापोत लेशिया में आया है, तो कापोत लेशिया सहित सम्यक दर्शन अगर उसको वापस आ जाएगा, तब वो शुभ हो जाएगी। बराबर? खाली कापोत लेशिया वाले नारकी के जीव शुभ नहीं होते, लेकिन जब सम्यक दर्शनी को वापस जाने के बाद सम्यक दर्शन वापस आ जाएगा, तब तो वो कापोत लेशिया में भी है और सम्यक दर्शनी भी है, तो वो शुभ हो गया ना। आओ। ज्योतिष्क में जो, अब ये आपने जान ली कि नारकी में 3 होती है, कृष्ण नील कापोत। अब ज्योतिष्क देवों की बात है। भाई ज्योतिष्क, जो जीव ज्योतिष्क में उत्पन्न होते हैं, उनकी लेशिया क्या है? तो जो जीव वैमानिक देव में उत्पन्न होने योग्य है, वैमानिक, तो उसमें भी जो जीव लेशिया वाले द्रव्यों को, जो लेशिया वाले द्रव्यों को लेकर मरेगा, उसी लेशिया वाले द्रव्य में वो ज्योतिष में भी उत्पन्न हो जाएगा और वैमानिक में भी उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, देखिए, ज्योतिष के देवों में कोई भी लेशिया वाला जा सकता है। तेजो लेशिया तो होती है उसमें। ज्योतिष में तेजो लेशिया होगी, क्योंकि तेज और प्रकाश तो आता ही है सूर्य का, चंद्र के बीम से। तो तेजो लेशिया तो आएगी उनमें। तो जो तेजो लेशिया सहित मरेगा, वो ज्योतिष में जाएगा। अब वैमानिक देव की बात है। वैमानिक में जो उत्पन्न होता है, वो तो कोई भी लेशिया वाला हो सकता है ना। तो जो लेशिया लेके मरेगा, वो लेशिया लेके वो विमान में जाएगा। ऐसा फिक्स नहीं है कि ये अनुत्तर विमान में सारे शुभ लेशिया वाले ही हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि 9 ग्रहवेयक तक सारे शुभ लेशिया वाले ऐसे तो हुए ही नहीं, कि अभवी भी है ही, तो अभवी को तो शुभ लेशिया कभी नहीं आने वाली नहीं। वो तो कृष्ण नील कापोत और तेजो वहां तक ही रहेंगे ना, अभवी तो।
हाँ पद्म और शुक्ल में तो अभव जानने जाने वाला भी नहीं है। तो ये एक बात तय है, जो लेशा लेके मरोगे उसी लेशा लेके देवलोक में भी उत्पन्न हो जाओगे, उसी लेशा लेके आप नरक में भी उत्पन्न हो जाओगे, और उसी लेशा लेके को लेके ही आप ज्योतिष में भी उत्पन्न हो जाओगे। बराबर। आओ। और जो ज्योतिष वैमानिक देवों में जो जीव जो तेजोलेशा का द्रव्य ग्रहण करके मरा तो वो तेजोलेशा वाले वैमानिक में जाएगा। जो पद्मलेशा के द्रव्य को ग्रहण करके मरा वो पद्मलेशा वाले वैमानिक देव बनेगा, और जो शुक्ल लेशा वाले द्रव्य को ग्रहण करके मरा वो शुक्ल लेशा वाला देव बनेगा। बराबर। मतलब वो भी आप कौन से द्रव्य को लेके मर रहे हो वो ही द्रव्य के साथ वहां जाओगे। तो जो गति में जाना है वो गति में, मान लो कि आपको अनुत्तर विमान में जाना है, तो अनुत्तर विमान में जाना है तो तेजोलेशा लेके ही जाओगे आप, तब कृष्ण नील कापोत नहीं आएगी। और अगर मान लो कि दूसरे ही भव में मोक्ष है तो फिर आप शुक्ल लेशा लेके ही जाओगे ना। हाँ, क्योंकि दूसरे भव में जो भी भगवान और सब गए हैं अभी, और दूसरे भव में मोक्ष है तो वो तेजोलेशा लेके शुक्ल लेशा लेके गए तभी ना। आओ। वैमानिक में 6 की 6 लेशा है, मनुष्य में भी 6 लेशा है। बराबर। भावित आत्मा अणगार बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बगैर व्यवहार पर्वत का उल्लंघन और बार बार लांघन करने में समर्थ है, तो अणगार बाहरी पुद्गलों को ग्रहण किए बगैर नहीं जा सकता। अणगार जा सकता है अगर वो बाहरी द्रव्यों को ग्रहण करे तो, मतलब उसके पास ये लब्धि होनी चाहिए। बराबर। अब लब्धि नहीं होगी तो वो जा नहीं पाएगा कहीं भी। उड़ के जा पाएगा? बताओ। नहीं जा पाएगा। हाँ, वो नहीं जा पाएगा। तो अगर उसको ऐसा कुछ रूप लेना है, बाहर जाना है, तो रूप लेना पड़ेगा ना। भावित आत्मा अणगार बाहरी पुद्गलों को ग्रहण करके राजगृह नगर में जितने रूप है उतने रूपों की विक्रिया करके व्यवहार पर्वत के भीतर प्रविष्ट होकर उसके सम भाग को विषम करने में और विषम भाग को सम करने में समर्थ होता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई अणगार, जैसे देखिए ध्यान से सुनिएगा, गौतम स्वामी लब्धि प्राप्त थे, अनंत लब्धि निदान थे, तो गौतम स्वामी ने बाहरी पुद्गल का आधार किया, सूर्य को किरण को पकड़ के अष्टापद चढ़ गए। बोलो। तो अष्टापद चढ़ गए सूर्य का किरण पकड़ के, तो यही बात आई ना कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहरी पुद्गल को ग्रहण करके अष्टापद पर्वत को पार किया कि नहीं? किया। आप ऐसा कह सकते हैं। तो बिना लब्धि के वो नहीं जा सकते, लेकिन लब्धि हो तो अणगार जरूर जा सकता है। बराबर। और ऐसे ही अगर आहारक लब्धि हो ना तो वो सिमंदर स्वामी के पास भी जाके अपना शरीर, आहारक शरीर बना के सवाल का जवाब लेके आ सकते हैं। बोलो। वो क्या करेंगे, अपना शरीर बनाएंगे आहारक, अपना मूल शरीर यहाँ छोड़ देंगे और वो वैक्रिय शरीर बना के उसको सिमंदर स्वामी के पास भेजेंगे। जो सवाल है वो करेंगे और जवाब लेके वो वापस आएंगे। अब वो जो सवाल जवाब हुआ तब उनका अपना ही शरीर है, तो उनका मन भी साथ में है कि नहीं जवाब सुनने के लिए? तो मन भी साथ में होता है। चाहे आप दूसरा शरीर बनाओ, जब भी दूसरा शरीर बनाओ, वैक्रिय शरीर या आहारक शरीर बनाओ, आपका मन आपके साथ वो शरीर में भी रहेगा और ये शरीर में भी रहेगा। तभी आप वो शरीर क्या कार्य करता है उसको जान पाते हो। बराबर। हाँ, नहीं तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये तो क्या फायदा, बना के भेजने का भी कोई फायदा?
नहीं। हाँ, आपको जवाब तो मालूम पड़ना चाहिए। आओ चलो, अब ये जो है अणगार, वो बाह्य पुद्गल को ग्रहण करके माई विक्रिया, माई मतलब माया, माया भी खड़ी कर सकता है, समझे? हाँ। माया, माया से रूप निर्माण कर सकता है, अमाया से वो रूप निर्माण नहीं करेगा। अगर वो अमाई रहेगा, अमाई मतलब कि वो जो है ना अप्रमत्त, अप्रमत्त को जरूरत है नहीं। वो माई रूप करना ही प्रमत्तता है, बराबर? बराबर। तो अप्रमत्त अमाई मतलब जो अप्रमत्त है वो विक्रिया नहीं करता है, तो वो अमाई हो गया ना, हाँ। अपने आप अमाई हो गया। तो प्रमत्त है और माई है वो ही विक्रिया कर सकता है, अमाई और अप्रमत्त ऐसी विक्रिया नहीं कर सकता। चलो, तो माई कैसे कर सकता है? माई के शरीर और अमाई शरीर में क्या फर्क है, बोलो, बताओगे? माई तो ઈચ્છા કરે છે જ્યારે અપ્રમત્ત તો કોઈ જાતની मतलब ઈચ્છા माई क्या करेगा, माई क्या करेगा, आहार पानी सब में वो अप्रमत्त नहीं है, बराबर? બરાબર। मतलब खाना पीना सब विगई खा रहा है, ये खा रहा है, तो रुष्ट पुरुष्ट शरीर हो जाएगा, उपवास उपवास तब वो नहीं कर रहा है, तो माई हो गया, प्रमादी हो गया। हाँ। हाँ, तो ऐसे खान पान भोजन खा खा के जो उसके जो मांस और अस्थियां हैं वो बिल्कुल सघन हो गई ना, हाँ। वो सघन हो गई, और मांस और शोणित भी पतला हो गया। तो अब वो जो सिद्धि है वो ये पतला हुआ शरीर, ये मांस अस्थियां मजबूत सघन वाला शरीर वो सिद्धि को ग्रहण कर पाएगा, बताओ? नहीं। वो लब्धि को ग्रहण नहीं कर पाएगा, बराबर? बराबर। तो गौतम स्वामी छटके पाने पे छट करते थे तभी वो लब्धि को प्राप्त करके ग्रहण कर पाए। अगर वो भी भोजन करते रहते हैं, माई होते और वो जो अप्रमत्त होते, तो क्या वो सूर्य का किरण पकड़ के या 28 लब्धि निदान होते, बताओ? नहीं। नहीं, क्योंकि वो तप कर रहे थे, वो अमाई थे, तभी वो ये कर पाए ना, अप्रमत्त थे तभी कर पाए ना। हाँ। तो इनके जो श्रोतेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, अस्थि मज्जा, उनके बाल केश, फिर रोम नख, उनका शुक्र, उनका शोणित, ये सब वो जो हम बोलेंगे ना, अगर ये सब आपका सघन हो तो फिर वो लब्धि लेकर आप उसको परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अगर ये सघन ना हो, ये क्रूश हो गए हो, तो ही आप लब्धि का उपयोग कर पाओगे, बराबर? बराबर। आओ, तो अमाई भी क्या कर रहा है, रुक्ष भोजन पान खा रहा है, बिल्कुल रुक्ष खा रहा है, तो ना ही उसको वमन होता है, ना ही उसको बार बार खाने की जरूर पड़ती है, और ऐसे भोजन खाकर उसकी अस्थियां और अस्थि मज्जा भी पतली हो जाती है, बराबर? बराबर। हड्डी का ढांचा रह जाता है, मांस घट जाएगा शरीर से। तो मांस और शोणित यानी कि जो वीर्य और खून है वो अगर पतला हो जाए तो फिर अब आप तो वो जो बादर पुद्गलों को उसको ग्रहण करना है तो वो नहीं कर पाएगा, बराबर? बराबर। इसीलिए ये अमाई है वो विक्रिया नहीं कर सकता, ठीक है? और माई जरूर विक्रिया करता है, और माई विक्रिया करता रहेगा, इधर उधर जाता रहेगा, आराम से वो सघन खाता रहेगा, तो फिर वो आलोचना तो और प्रतिक्रमण तो करेगा ही नहीं ना। नहीं। तो आलोचना और प्रतिक्रमण किए बिना अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसने बहुत सारी ऐसी माया की है, तो अब क्या होगा, बताओ? नरक में ही जाएगा। हाँ, नरक में जाएगा, नहीं तो अभ्यंतर देव बनेगा, असुर कुमार बनेगा कि नहीं, क्योंकि चारित्र का तो पालन किया है। बराबर। तो जो माई है वो इस तरह से अकाम निर्जरा करेगा, बराबर? बराबर। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि प्रमत्त की जो भी क्रिया है वो सारी सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, बराबर? बराबर। हाँ, मतलब वो राग रहित संयम, राग सहित संयम हुआ, सराग संयम हुआ कि नहीं?
हाँ प्रमद का, और अप्रमद का वितराग संयमी हुआ वो, बराबर। बराबर। अब आप ये सोचिए, खाली अपनी सोच से कितना फर्क पड़ जाता है, बोलो। माया और अमाया या प्रमत और अप्रमत सोच ही है ना, खाली सोचिए। खाली सोच है हमारी। अब भावित आत्मा अणगार बाह्य पुद्गल का को ग्रहण किए बगैर एक महान स्त्री रूप या फिर स्कंद मानिका रूप की विक्रिया करने में समर्थ नहीं होते हैं, बराबर। बराबर। बाह्यवर्ती पुद्गल को ग्रहण करके वो ऐसा रूप कर ले, ऐसा नहीं होता है। वो इस बहिर्वर्ती पुद्गलों को ग्रहण करके वो ग्रहण करेंगे तो ही ऐसा रूप कर पाएंगे, बिना ग्रहण किए वो रूप नहीं कर सकते, बराबर। बराबर। और ग्रहण वही कर पाएगा जो पतला होगा, क्रूश होगा, वो तो ग्रहण भी नहीं कर पाएगा ना, दूसरा तो। अब चलो अब आगे करेंगे। कितने स्त्री रूप का निर्माण करने में वो भावित आत्मा अणगार समर्थ है। तो परमात्मा ने एक उदाहरण दिया है कि कोई युवक युवती का हाथ अगर वो प्रगाढ़ता से पकड़े, हाथ प्रेम से और गाढ़ बंधन से पकड़े, और गाड़ी के चक्के की नाभि के आरों से युक्त हो, ऐसे कैसे हुआ ना। हाँ, चक्र की नाभि के आरे से युक्त हो गया ये हाथ, आप उसको छोड़ोगे ही नहीं तो युक्त हो गया। हाँ। तो ऐसे गाढ़ अगर वो पकड़े, बराबर इसी तरह से जैसे वो युवक ने पकड़ा है ना, इसी तरह से जो भावित आत्मा अणगार है ना, वो वैक्रिय समुद्घात करता है। कैसे? ऐसे ही वैक्रिय समुद्घात कैसे होता है? आत्मा प्रदेश के साथ ये वैक्रिय पुद्गल जुड़ जाते। कैसे होता है? जुड़ जाते, बराबर। हाँ। तो ये जुड़ने के बाद वो अणगार संपूर्ण जम्बू द्वीप को अनेक स्त्रियों से आकीर्ण, व्यतिकीर्ण, उपस्त्रुत, संस्तृत, स्पृष्ट और अवगाढ़ कर सकता है कि नहीं? कर सकते हैं। हाँ, कर सकता है। अगर वैक्रिय समुद्घात से आप सारे संपूर्ण अड़ीद्वीप, संपूर्ण जम्बू द्वीप के, खाली जम्बू द्वीप के अनेक स्त्रियों से वो ऐसे ही आकर्षण कर सकता है। आप सोचो, अगर कोई साधु है वैक्रिय समुद्घात से, देखो यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा मिला है। मैंने आपको पहले बोला था कि विद्या से आप दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हो। हाँ। देखो वो देव तो करते ही है, लेकिन ये भावित आत्मा अणगार है, और भावित आत्मा अणगार के पास वैक्रिय लब्धि है। जो देव वैक्रिय शरीर से अपना वैक्रिय समुद्घात करके दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है कि नहीं? कर सकते। तो इसी तरह से भावित आत्मा अणगार के पास भी अगर वैक्रिय लब्धि होगी तो वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकेगा या नहीं? कर सकेंगे। बस ये समझ में आया, ये वैक्रिय लब्धि से आप क्या क्या कर सकते हो। आज आपको ये मालूम पड़ा कि मनुष्य भी, भावित आत्मा अणगार भी ऐसे ही जम्बू द्वीप की असंख्य स्त्रियों के साथ अगर उसको भोग करना हो तो वो अपना वैक्रिय समुद्घात करके अपना शरीर, अपने आत्मा प्रदेशों को बनाएगा, और ऐसे शरीर से वो दूसरी अन्य अनेक स्त्रियों के शरीर में प्रवेश करके भोग कर पाएगा। वो भोग करने में समर्थ है। समझ में आया? हाँ। अनेक स्त्रियों से वो आकीर्ण कर सकता है, व्यतिकीर्ण कर सकता है, उपस्त्रुत कर सकता है,
उसके बाद संस्तृत कर सकता है, मतलब स्पृष्ट कर सकता है, उसको छू सकता है, उसको अवगाड़ा अवगाड़ कर सकता है, उसके शरीर के अंदर अवगाड़ा अवगाड़। समझ में आ गया? प्रकृष्ट रूप से उसके शरीर से अपना शरीर जोड़ के अवगाड़ कर सकता है। कौन सी क्रिया हुई? भोग मैथुन क्रिया हुई कि नहीं, बताओ? हाँ, वो समर्थ है। और भावित आत्मा, हे गौतम, भावित आत्मा अणगार की ये विक्रिया स्थिति, ये केवल विषय की दृष्टि से प्रतिपादित है। ऐसे भावित आत्मा अणगार ने क्रियात्मक रूप में ना तो कभी ऐसी विक्रिया की और ना ही करेगा। उसने कभी की नहीं, करेगा नहीं, वो शरीर से नहीं करेगा, लेकिन मन से, सोच से, विचार से वो जरूर कर सकता है। समझ में आया? हाँ, हाँ हाँ, हाँ। तो शरीर से किया हुआ भोग भी भोगी हुआ कि नहीं? हुआ, हुआ हुआ भी। हुआ। ठीक है। अब कोई पुरुष तलवार और ढाल ग्रहण करके इसी प्रकार से भावित आत्मा अणगार भी अपने हाथ में तलवार और ढाल ग्रहण कर ले और कृत्यागत होकर माया अथवा विद्या का प्रयोग होकर आकाश में उड़ सकता है। सोचो, जैसे कोई पुरुष भी ये विद्या को ग्रहण करके कर सकता है, ऐसे भावित आत्मा अणगार भी विद्या के बल पे ऐसा कर सकता है। बराबर? मगर भावित आत्मा अणगार है, मतलब भव्य अणगार है, तो वो ऐसा कभी नहीं करता। उसके पास ऐसी सिद्धि होने के बावजूद भी वो ऐसा नहीं करता। ठीक है? समझ में आ गया? हाँ, ये भावित आत्मा अणगार कोई अपनी सिद्धि से क्या क्या कर सकता है ये बताया। ये ऐसा, ये सब कुछ कर सकता है। आकाश में उड़ भी सकता है, शक्ति से सब कुछ करने में समर्थ है वो। संपूर्ण जम्बूद्वीप की स्त्रियों के साथ भोग भी भोग सकता है, पर वो ऐसा करता नहीं है, क्योंकि ये अणगार है। और ये भावित आत्मा अणगार यानी कि ये अप्रमत्त अणगार है। तो अप्रमत्त अणगार तो ऐसा करेगा ही नहीं ना? नहीं करेगा। प्रमत्त होगा तो ही करेगा, अप्रमत्त ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। क्लियर हो गया? हाँ, आओ। अब यह दूसरी बात, भावित आत्मा अणगार बहिर्वर्ती पूतगलों को ग्रहण किए बगैर एक अश्व, हस्ती, सिंह, व्याघ्र, भेड़िया, चीता, रीछ, तेंदुआ अथवा अष्टापद भी एक प्राणी है, उसके जैसा रूप या उनके शरीर में वो प्रविष्ट हो सकता है। भगवान कह रहे हैं जब तक वो बाहिरवर्ती पुद्गल वैक्रिय रूप, वैक्रिय लब्धि नहीं धारण करेगा तब तक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वैक्रिय लब्धि धारण कर ली तो वो जरूर कर सकता है। समझ में आया? वो सिंह का रूप भी ले सकता है, वो अश्व का रूप भी ले सकता है। अगर वो वैक्रिय लब्धि प्राप्त करके वो करना चाहे तो वो समर्थ है। बराबर? मतलब क्या हुआ पता है? समझ में आ रहा है? ये अप्रमत्त आत्मा नहीं करता है, प्रमत्त तो सब कुछ करता होगा। क्लियर हुई बात? हाँ, ये भावित आत्मा अणगार नहीं कर सकता, नहीं करता है, कर सकता है लेकिन नहीं करता है। लेकिन जो प्रमत्त अणगार है वो तो सब कुछ करता होगा कि नहीं? हाँ, तो प्रमत्त अणगार अगर ये सब करेगा तो वापस संसार भटकने के लिए जाएगा कि नहीं? हाँ। ठीक है। तो अब यहाँ क्लियर हो गया कि जो माई है, माई यानी कि जो प्रमत्त अणगार है, वो सारे ऐसे रूप का निर्माण भी करता है और उसका भोग भी करता है। लेकिन जो अप्रमत्त है, अमाई है, वो ऐसी कोई भी विक्रिया नहीं कर सकने के शक्ति होने के बावजूद भी वो नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? और अब आगे का स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अगर मान लो कि जैसे जैसे देखो, मैं इसका उदाहरण भी आपको दूंगी। आपको पता है स्थूलीभद्र जी ने क्या किया था?
बराबर ये उदाहरण समझ में आ जाएगा उसमें। स्थूलीभद्र जी ने क्या किया था, वो पाठ पढ़ रहे थे, वो उनका 14 पूर्व का पाठ चल रहा था, भद्रभाऊ स्वामी पाठ करा रहे थे, और उन्होंने क्या किया, उनकी 7 बहनें मिलने को आई नेपाल में। तो स्थूलीभद्र जी ने क्या सोचा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आज मेरी बहनों के ऊपर वो सिद्धि का प्रयोग करूँ। तो वो जो वैक्रिय लब्धि से प्राणी बनना जो अभी अभी गया, क्लियर हुआ, समझ में आया? हाँ वैक्रिय लब्धि से आप वो रूप निर्माण करो और सिंह बनो, और वापस वो लब्धि छोड़ के आप मनुष्य बन जाओ। तो वो वैक्रिय लब्धि से ये प्राप्त होता है। और ये अणगार, वो भी स्थूलीभद्र भी अणगार ही थे, तो उन्होंने क्या किया, माई रूप किया, माया की, माया क्या की, माया करके वो सिंह बने, और सिंह बने। और बहन आ रही थी, उनको मालूम पड़ गया कि बहन आ रही है, तो वो सिंह बनकर गुफा में बैठ गए। जैसे ही सब 7 बहनें आई तो देखा कि अंदर सिंह है, वो सिंह जोर से त्राड़ मारी उन्होंने, बहनें डर गई, वापस गुरुदेव के पास भाग गई, और गुरुदेव से पूछा भद्रभाऊ स्वामी से कि अरे भैया तो है नहीं, वहाँ तो कोई बड़ा सिंह बैठा हुआ है, उसने भैया को मारा तो नहीं होगा ना। तब गुरुदेव समझ गए कि ये माई रूप किया है। देखो अभी माई विक्रिया, देखो अभी शब्द आया, याद आ गया, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। उन्होंने क्या किया, माई विक्रिया की। तो अब माई विक्रिया की तो उस समय वो अप्रमत बन गए, हाँ वो प्रमत बन गए, और प्रमत बन गए तब गुरुदेव समझ गए। उन्होंने वापस बहनों को भेजा, नहीं तुम जाओ, ये तुम्हारे भाई की माई विक्रिया है और उसने आपको डराने के लिए किया है, अब तुम वापस जाओ, अभी तुमको वहाँ भाई मिलेंगे। वापस बहनें आई, अब स्थूलीभद्र ने अपना वापस माई विक्रिया करके अपना रूप वापस ले लिया था। पर गुरुदेव समझ गए, भद्रभाऊ स्वामी समझ गए कि अब ये 14 पूर्व पढ़ने के लायक नहीं रहे, क्योंकि ये माई विक्रिया करने लगे। उन्होंने माई विक्रिया कर ली। अब अमाई होते तो वो विक्रिया नहीं करते। क्लियर हो रहा है? हाँ अगर स्थूलीभद्र स्वामी अमाई होते तो क्या वो वैक्रिय रूप लेके सिंह का रूप धारण करते? बताओ। नहीं करते। और अगर अमाई होते तो भद्रभाऊ स्वामी उनको 14 पूर्व भी पढ़ाते कि नहीं? तो पढ़ाते। पढ़ाते। लेकिन भद्रभाऊ स्वामी समझ गए ये माई है, अभी तक ये प्रमत है, इसके अंदर से प्रमाद गया नहीं है। तो उन्होंने पीछे के 4-10 ही पूर्व पढ़ाए, और जहाँ से वो पढ़ाई चालू हो थी, उनकी शुरू थी, वहाँ से उन्होंने उनको पढ़ाना रोक दिया। समझ में आया? तो अब आगम किसको पढ़ाना चाहिए? अमाई को पढ़ाना चाहिए। अमाई, अभी अप्रमत तो अणगार नहीं है, लेकिन माई अमाई तो मनुष्य भी हो सकता है कि नहीं? हाँ। पुरुष भी हो सकते हैं कि नहीं? तो माई को तो हम नहीं पढ़ा सकते, बराबर? हमको ये सब अमाई को पढ़ाना चाहिए। और अमाई विक्रिया करेगा ही नहीं, कभी कर सकता है लेकिन करेगा नहीं, पर माई तो कर सकता है और करेगा भी, बराबर? बराबर। तो ये उदाहरण एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। अब यहाँ आगे सुनिए, अगर माई ने ऐसी विक्रिया की, मान लो कि स्थूलीभद्र स्वामी ने ऐसी विक्रिया की और भद्रभाऊ स्वामी ने उनको पढ़ाना बंद कर दिया। अब अगर स्थूलीभद्र स्वामी आलोचना और प्रतिक्रमण किए बिना मर जाए तो क्या हो? अगर ऐसे मर जाते तो वो अभियोगिक देवलोक में से किसी एक देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होते। समझ में आया? हाँ, अगर आप ये आलोचना किए बगैर मरते, इसकी आलोचना स्थूलीभद्र ने आलोचना की, उनसे गलती हो गई, उन्होंने प्रायश्चित भी मांगा, गुरुदेव से माफ़ी भी मांगी, और लोगों ने भी बोला कि भाई आप ऐसा मत करो, नहीं तो 14 पूर्व आपके साथ ही लुप्त हो जाएगा। तो उन्होंने ये बोला कि भाई मैं 4 पूर्व तो ज़रूर पढ़ाऊँगा, लेकिन वो मैं गाथा से पढ़ाऊँगा, अर्थ से अब नहीं पढ़ाऊँगा। तो उन्होंने गाथा से पढ़ाए, अर्थ से नहीं पढ़ाए। तो इस प्रकार से 10 पूर्व तक ही स्थूलीभद्र के बाद रहा। लेकिन स्थूलीभद्र जी ने तो प्रतिक्रमण भी किया, आलोचना भी की। मान लो कि उनकी जगह कोई और माई हो
और ऐसी विक्रिया करता रहे, सिद्धि का ऐसा उपयोग करता रहे भोग के लिए या जम्बूद्वीप के स्त्रियों को आकीर्ण विकीर्ण करने के लिए, और सबसे ऐसे वो रूप बदल बदल कर ये इस प्रकार से वो मस्ती तूफान करता रहे, तो ऐसा मर के कहाँ जाएगा? अभियोगिक देवलोकों के देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न होगा। मतलब देवलोकों में अभियोगिक देव का स्थान भी होता है ना। हाँ हाँ, जैसे कि ये ज्योतिष्क देव, तो उसमें अभियोगिक देव है, उसके जो 16,000 जो रथ खींच रहे चंद्र इंद्र के, तो सारे अभियोगिक देव है कि नहीं? है। तो वो वहां जाके उत्पन्न होंगे। बराबर। बराबर। हाँ, और मैं एक और बात बताऊं, ये माई की बताऊं, बहुत से उदाहरण है। चंद्र है ना, चंद्रदेव इंद्र, हाँ चंद्र इंद्र ने ये जो एक गुरु थे अहल्या का मुद्दा तो मालूम है ना, अहल्या पत्थर की क्यों हो गई? हाँ हाँ, तो ये इंद्र की बात है, जो सौधर्मेंद्र, पहले इंद्र की बात है। सौधर्मेंद्र ने क्या किया, वो जो गुरु वो गुरु का नाम क्या है, अहल्या के पति गुरु, नाम याद है, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। तो वशिष्ठ है कि नहीं पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पर छोड़िए कोई बात नहीं। वो जो जिनकी पत्नी अहल्या थी, वो गुरु जैसे ही आश्रम से बाहर गए, वो इंद्र ने गुरु का रूप ले लिया और वापस आए महल में, अरे उनकी झोपड़ी में वापस आए, और आने के बाद उनकी पत्नी अहल्या से भोग भोगा। अहल्या को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये वापस आए उतना समझ में आया, लेकिन शरीर तो उनको वही लगा ना, हाँ उनका रूप ले लिया, उनके पति का रूप ले लिया, इसलिए अहल्या को ये नहीं पता कि ये मेरे पति है कि नहीं, पर वो तो पति की इच्छा के अधीन हो गई। हाँ और पति ने आके कमरे में वो पति पत्नी ने अपने हिसाब से भोग भोगा, लेकिन वो भोग भोगने वाला कौन था? इंद्र था। तो ये भोग भोगने के बाद इंद्र ने ये रूप ले लिया और भोग भोग लिए। अब ये रूप लेने के लिए उसने अपनी वैक्रिय लब्धि का प्रयोग किया होगा कि नहीं? हाँ किया होगा। तो अब वो वापस आए, उनके पति वापस आए, और आए तो इंद्र तो चला गया, अब ये वापस आए, तो आते ही अहल्या ने पूछा कि अरे आप बाहर से कहाँ कैसे आए, अभी अभी तो आप यहाँ पे थे। तब उसके पति ने कहा कि मैं तो सुबह से गया हूँ, मैं अभी तक आया ही नहीं हूँ, अभी शाम को वापस आ रहा हूँ। तो क्या हुआ? तो अहल्या कह रही है आप पूरे दिन मेरे साथ थे, आपने भोग की कामना भी की और मैंने आपको आपके साथ भोग भी भोगा। अब ये जो गौतम ऋषि, कौन? गौतम ऋषि, वो उनके पति का नाम था गौतम ऋषि। अब गौतम ऋषि समझ गए कि ये कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है। तो गौतम ऋषि ने पूछा कि भाई कौन आया था यहाँ पे, तो बाहर भी जाके पूछा कि कौन आया था यहाँ पे, तो मालूम पड़ा कि भाई कोई देव की यहाँ आने का हुआ था। तो वो भी कुछ ज्ञानी थे, तो उनको पता चल गया कि ये इंद्र का काम है। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो तूने मेरे से नहीं, तूने किसी और से भोग भोगा है, अब तू अपवित्र तू हो चुकी है, क्योंकि तब ऐसा था पति पत्नी का, अब ये तू सती नहीं रही। अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जब तक तू कोई ऐसे अच्छे या पवित्र पुरुष का स्पर्श नहीं होगा, तब तक तू पत्थर बनी रहेगी। और अहल्या तब से पत्थर बन गई। और जब राम वहाँ आए, राम जी आए, और राम जी के पैर अहल्या के वो पत्थर के साथ उनका पैर से उन्होंने छुआ, तब अहल्या वापस स्त्री बनी। तो ये हमारा उदाहरण नहीं है, लेकिन जो लौकिक में ये उदाहरण प्रस्तुत है, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि सौधर्म इंद्र भी अपना मनुष्य का रूप लेके जम्बूद्वीप की स्त्री के साथ, जैसे अहल्या के साथ भोगा, ऐसे किसी भी स्त्री के साथ भोग सकता है। भोग सकता है कि नहीं बताओ? वो भोग सकता है। तो ये आज आपका जो पाठ है, उसमें माई की विक्रिया और माई का भोग और अमाई ऐसी कोई विक्रिया नहीं कर सकता। तो आज ये पाठ से आपको ये पता चला कि आपके पास जैसे ही लब्धि आना शुरू हो जाए, आपको अमाई हो ही जाना है। अगर आप अमाई माई रहे ना, तो गए काम से। समझ में आ गया?
और जाके मरने के बाद अभियोगिक देवों की श्रेणी में जाना पड़ेगा आपको, अगर आप अमाई रहे तो। माई होने के बाद, मरने के बाद मान लो माई बन भी गए तो प्रायश्चित और आलोचना तो सबसे पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी गलती हो जाए ना तो प्रायश्चित और प्रतिक्रमण सबसे पहले करना है, सबसे पहले। बिना प्रायश्चित, बिना प्रतिक्रमण आपकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। बराबर बराबर। तो ये है स्थिति। अब जो अनाभियोगिक, अभियोगिक और अनाभियोगिक देवलोकों में से, अब ध्यान दीजिए, ये माई मर गए तो अभियोगिक देवों की श्रेणी में आए। अब अमाई मरे, अमाई अगर उस स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमण करे, वो तो करेगा ही करेगा, अमाई तो करेगा ही करेगा, उससे गलती हो सकती है, पर अगर वो ये प्रतिक्रमण और आलोचना करे तो उसके बाद मर के वो अनाभियोगिक देवलोकों में से कोई भी एक देवलोक में उत्पन्न होगा। समझ में आया? हाँ, तो आलोचना और प्रतिक्रमण बहुत जरूरी है। आज के ये 5वें उद्देश्य में हमको ये मिला कि आलोचना और प्रतिक्रमण अत्यंत जरूरी। उसके पहले हमको मरना नहीं है, बराबर। तो अब पुद्गल ओसराना और आलोचना लेना जरूरी हो गया कि नहीं ये भव में, और बार बार जरूरी हो गया। हाँ, आओ, तो बस ये खत्म हुआ। स्त्री, तलवार, पताका, यज्ञोपवीत, पर्यस्थिता, पर्यग, अभियोग, विक्रिया और माई, इतने उद्देश्य का वर्णन ये 5वें उद्देश्य में हो गया। तो अब ये 5वां उद्देश्य समाप्त हो गया और मैं सोच रही हूँ 6ठा उद्देश्य हम अगले ही क्लास में करेंगे। बराबर बराबर, क्योंकि अभी भी भावित आत्मा अणगार का पूरा मुद्दा चालू ही है। माई मिथ्या दृष्टि, भावित आत्मा अणगार, उसमें भी माई मिथ्या दृष्टि है और अमाई सम्यक दृष्टि है। तो भावित आत्मा अणगार भी माई मिथ्या दृष्टि हो सकता है, वो हम अगले क्लास में कल देखेंगे, ठीक है। अभी आज जो हुआ है वो सारा माई सम्यक दृष्टि का हुआ। भावित आत्मा अणगार माई सम्यक दृष्टि, भावित आत्मा अणगार अमाई सम्यक दृष्टि, बराबर। हाँ, अब अगले 5वें उद्देश्य में और 6ठे उद्देश्य में जो होगा वो माई मिथ्या दृष्टि का होगा, ठीक है। हाँ जी, चलो, कोई सवाल है? अच्छा, ठीक है, तो चलो, जय जिनेंद्र। आज एक पाठ बार बार आया, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। सकाम निर्जरा यानी कि निर्जरा कारण सहित हो, निर्जरा के लिए कारण हो और आपकी निर्जरा हो रही है। यानी कि अगर आपने अठम तप किया है, आपने 3 दिन सोच के वो अठम तप किया है कि मैं मेरे ऊपर लगे अशुभ कर्मों का निकालना चाहती हूँ और मैं ये तप कर रही हूँ और मैं ये तब से अपने आप को कर्म से अलग करना चाहती हूँ, इसीलिए ये कर्म कर रही हूँ। तो ये कारण सहित निर्जरा हो रही है, आपका अठम तप हो रहा है। अब 3 दिन तक 24 अठम कर रहे हो, कोई आहार पानी कुछ नहीं ले रहे हो, तो ये हुई आपकी सकाम निर्जरा, यानी कि कारण सहित की निर्जरा, काम सहित की निर्जरा। और इससे कर्म निर्जरित होते हैं, इसीलिए ये सकाम निर्जरा हो गई। अब अगर अकाम निर्जरा की हम बात करेंगे तो आपको इसके लिए एक और यही संदर्भ में उदाहरण को आप लोगे। अकाम निर्जरा मतलब ये निर्जरा में कोई काम हुआ नहीं, ये निर्जरा का कार्य ही नहीं हुआ। जैसे कि 3 दिन तक आपको कोई धरतीकंप हुआ हो, कोई मकान गिर गया हो और अंदर जो दबा हुआ आदमी है वो 3 दिन तक अंदर दबा रहा, ना उसको खाना मिला ना पीना मिला, कुछ नहीं, वो भूखे रहा, लांघन जैसा हो गया, उसका उपवास हो गया, खाना पीना कुछ नहीं मिला। 3 दिन तक नहीं मिलने के बावजूद भी उसका अठम नहीं होगा, क्योंकि ये उसने भूख प्यास में समय बिताया और प्रत्येक समय में उसने भूख और प्यास मिटाने की कामना की। उसने
खाने की कामना की, इसीलिए ये उसके ये व्रत उपवास पचखांड 3 दिन के लांघन होने के बावजूद भी अकाम निर्जरा है, क्योंकि उसके एक क्षण के अंदर 1 घंटे का भी उसका जो पचखांड हुआ होगा वो पचखांड के रूप में नहीं हुआ है, मात्र भूख का समय आ गया और खाना नहीं मिला है, उसी की पीड़ा में वो 2 दिन भूखा रहे। तो ये अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा का भेद है। अकाम निर्जरा आपको ज़बरदस्ती करना पड़े वो कर्म, और वो कर्म किया है, आपने पाप नहीं किया है, आपने खाना नहीं खाया है, उसका पुण्य आपको मिले, वो हुआ अकाम निर्जरा। पर आपको ये ज़बरदस्ती करना पड़ा, आपने इच्छा से नहीं किया है। अकाम निर्जरा से देवलोक मिलता है, व्यंतर निकाय मिलती है, फिर अभियोगिक देवों की श्रेणी का स्थान मिलता है, और सकाम निर्जरा से अगर आपका सराग से संयम का आचरण हुआ हो तो वैमानिक देवलोक मिलता है। तो वैमानिक देवलोक मिलना और अभियोगिक श्रेणी के देवों का स्थान मिलना, ये दोनों में बड़ा अंतर है, और ये सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा के अधीन है। बहुत सारे तापस, हम ये तापस की ही क्रिया ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो तापस और तपस्या करने के पीछे भी उनका जो कर्म निर्जरा और शुभ भाव तो था ही, इसलिए वो इंद्र बने, वैमानिक इंद्र बने। और जो पूर्ण तापस था, उन्होंने किस प्रकार से भोजन लिया, प्राणी पशु सबको भी उसने भोजन दिया, तो उसमें जो अंतर पड़ा उसके कारण वो व्यंतरेंद्र बने। लेकिन इंद्र तो बने ही बने, दोनों के कक्षा में वो दोनों इंद्र तो बने ही बने। पर ये तपस्वी होके उन्होंने कार्य किया है, ब्रह्मचारी होके ये कर्म किया है, इसलिए इनकी जो भी निर्जरा है वो सकाम तो है। हाँ, वो आप ये कह सकते ज़रूर कि ये अमाई निर्जरा नहीं, लेकिन सकाम तो ज़रूर थी, इसलिए वो देवेंद्र बने, उनको देवलोक मिले। लेकिन अगर आपके कोई भी ऐसे व्यक्ति या कोई ऐसी विधवा स्त्री जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती है, फिर भी वो प्रतिक्षण भोग की कामना करती है, तो आपको हमको ये समझना चाहिए कि ये अकाम निर्जरा है, और ये जरूर व्यंतर, वाण व्यंतर और अभियोगिक की श्रेणी में ही उसको जन्म मिलेगा। ठीक है जी। तो लक्ष्मण साध्वी जी का भी ये उदाहरण है कि उन्होंने काम की इच्छा सतत की है, सतत ये सोचा है कि मेरा भोग हो, मैं भोग कर पाऊँ, मैं योग्य भोग करूँ। उनको चकाचकी की भोग के देख के भी उनको भोग की इच्छा हो गई। तो ये भोग की इच्छा होना और बिना प्रायश्चित, बिना शुद्धि, उनका जो अंतिम समय आया वो जीवन में वो प्रायश्चित नहीं कर पाए और आलोचना उन्होंने नहीं ली, इस कारण से वो वहाँ असुर कुमार में वो व्यंतरेंद्र की पत्नी और रानी इंद्राणी बने, और वहाँ जाके उनको ये भोग की ही तृप्ति करानी है और कुछ नहीं। भोग की कामना तो जो उनके अंदर थी वो यहाँ के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पुण्य भी तो साध्वी होके किया था उन्होंने, आजीवन ब्रह्मचर्य या चारित्र का पालन तो उन्होंने किया ही था। तो यहाँ ये एक सीढ़ी बन गई, उनका जो किया हुआ चारित्र का पालन और ब्रह्मचर्य एक सीढ़ी बन गई सीधे देवलोक में व्यंतरेंद्र की पटरानी बनने का। तो काम सहित, कामना सहित आपका अगर सराग से अगर आप निर्जरा करोगे और वैराग्य का पालन करोगे तो आपको पुण्य बंधेगा, वैमानिक में ज़रूर जाओगे। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि माई बन के अगर आप विक्रिया करोगे, माई बन के विक्रिया करोगे, तो आपकी ये क्रिया का फल आपको अभियोगिक और अन्य देव देवी के सामानिक देवों की स्थिति में जाके, आपको अभियोगिक स्थिति में जाके आपको देवलोक में स्थान दे देगा। तो सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, माई और अमाई, ये चारों चीज़ को हमने बहुत ध्यान से पढ़ा है। फिर से आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम कल अगले क्लास में माई की मिथ्या दृष्टि जीव, माई विक्रिया करने वाले मिथ्या दृष्टि जीव के लिए जाने। ठीक है जी। जय जिनेंद्र।